इसके अंदर जो इसे बेखौफ करती है। दो चीजें मैंने अर्ज किया, एक खिलाफत, दूसरी जिहाद। मुझे आज कोई रोक सकता नहीं है क्योंकि हमारा टॉपिक खुलफाए राशिदीन चल रहा है, इसलिए खिलाफत को बयान कर रहे हैं। हाँ, कोई अगर ये कहे कि अभी अभी ताजा पड़ोस में जंग चल रही है और यहाँ आप खिलाफत की बात कर रहे हैं, मेरे अजीजों ये तो टॉपिक बराबर उसी दिन आ गया है, इसलिए हम अर्ज कर रहे हैं खुलफाए राशिदीन की बात है। हाँ, लोगों को यही तासुर जाएगा कि तालिबान बरसरे इख्तिदार आ गए, अफगान में हुकूमत कायम हो गई और इधर खिलाफत का बयान चल रहा है। ये तो मैचिंग हो गई, खिलाफत राशिदा का बयान चल रहा है। अब मैं ये जो बात खिलाफत पर कह रहा हूँ उसकी वजह भी मैं बताऊं कि आज पूरी दुनिया भर की मीडिया देखें, अगर सुर्खियां किसी बात की लगाई गई होंगी तो सिर्फ अफगानिस्तान की होंगी। तलाश करो, सर्च करो, क्यों? अरे मियाँ, बहुत सारी हुकूमतें तख्ता पलटती हैं, दूसरा तख्ता आ जाता है, दूसरा बादशाह आता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता है, कभी फौजी जनरल तख्ता पलट करके हाकिम बन जाता है, लेकिन इतना वावेला नहीं होता। इतना वावेला यहाँ इसलिए हो रहा है कि अब जो जमात आने वाली है उसने ऐलान ये किया है कि अब हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, हमारा अमीरुल मोमिनीन होगा। बस इतने लफ्ज, मैं ना हिमायत की बात कर रहा हूं ना मैं कोई चीज, मैं तो सिर्फ तज्जिया कर रहा हूं कि इस लफ्ज से भी तकलीफ है कि अगर एक जमात ने कह दिया कि हम अमीरुल मोमिनीन पुकारेंगे जो हमारा लीडर होगा, सबकी नींदें मुड़ गई, सब बेचैन हैं। अब इधर उधर हालात बिखरे हुए हैं। मेरे अजीजों, जिन लोगों ने ये कहा था कि हमने वहां पर वेल ट्रेन्ड आर्मी रखी है, 3 लाख की आर्मी है, हमने उनको ऐसे असलहे दिए हैं कि दुनिया में वैसे असलहे किसी फौज के पास नहीं, और हमने उनको ऐसी तरबियत दी है कि पूरी दुनिया में ऐसी तरबियत किसी को नहीं दी है। ये अमेरिका कह रहा था और ये कह रहा था कि 3 लाख की फौज हम वहां छोड़ आए हैं और कोई उसका कुछ नहीं कर सकेगा। 8 दिन में दुनिया ने फिर देखा, मुट्ठी भर जमात में वो 3 लाख की दाखिल होती चली गई। अजीजान गिरामी, कुरान कहता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अक्सर ऐसा होता है, छोटी जमात को अल्लाह बड़ी जमात पर भारी कर देता है। ये तो हालात हैं, ये हालात हैं जमाने के। अजीज़ान गिरामी, मुझे बहुत दूर जाना नहीं है, मुझे मेरे हिंदुस्तान में रहना है और मैं यहाँ पर बात करूंगा हाँ खिलाफत होती क्या है और खिलाफत के लफ्ज से दूसरों को तकलीफ क्या थी। अजीज़ान गिरामी, जिस तरह पूरी दुनिया में सिस्टम आए, मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेसी ये पहले नहीं थी। डेमोक्रेसी एक सिस्टम लाया गया कि जमहूरियत फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, इस तरह से कह करके ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बीच में होगा, आपके लिए होगा, ये लाया गया, डेमोक्रेसी लाई गई। इससे पहले और भी निजाम आए, कम्युनिज्म आया, मार्क्सिज्म आया और सोशलिज्म आया, सरमायादाराना निजाम आया, अलग अलग। रशिया में जो इनकलाब आया था वो अलग, लीनिन का इनकलाब, आप देखें ये अलग अलग सिस्टम लाए गए, कभी डेमोक्रेसी लाई गई, कभी सोशलिज्म लाया गया, कभी कम्युनिज्म लाया गया। ये सब सिस्टम लाए गए, दुनिया ने अपना सिस्टम लोगों पर थोपा या फिर पेश किया, जिसे एक्सेप्ट करना था एक्सेप्ट किया। कुछ जगह अपना सिस्टम थोपने के लिए जंगें हुई। रशिया की बड़ी जंगें किस बात पर हुई थी? लीनिन के ये नजरिए को साबित वहां पर नाफिज करने के लिए। अमेरिका इराक पर इतने बम क्यों बरसाया? इसीलिए कि हम यहाँ जमहूरियत कायम करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी कायम करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी अमेरिका का पूरी दुनिया को बताने वाला एक, उसको अपने आप की तरफ से, अपनी तरफ से तोहफा कहता है, एक जाल। वो सिस्टम पेश कर सकते हैं पूरी दुनिया में कि ये डेमोक्रेसी है, ये कम्युनिज्म है, ये सोशलिज्म है, ये मार्क्सिज्म है, लेकिन हमको ये इख्तियार नहीं है कि हम खिलाफत का निजाम कहीं पेश कर सकते। हाँ, ये दुनिया का दोगलापन है, तुम अपने सारे सिस्टम पेश कर सकते हो, लेकिन जब हम कहेंगे कि खिलाफत तो चिढ़ जाएंगे। कहा ये क्या होता है? हम कहते हैं यही निजाम मुस्तफा होता है, ये निजाम मुस्तफा होता है। खिलाफत के माने बहुत अहम है, बहुत आला है। मेरे अजीजों, अगर खिलाफत के नाम पर किसी ने गलत खिलाफत की है तो मैं उसका हवाला नहीं दूंगा, मैं उस खिलाफत की बात करूंगा जो सिद्दीक अकबर ने की है, उमर फारूक ने की है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने की है, हैदर कर्रार ने की है, उमर इब्न अब्दुल अजीज ने की है, रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। ये खुलफा हैं इस्लाम के, इनकी तारीफ पढ़ करके देख लो। आज क्या तुम्हारे दरमियान ये जितने सिस्टम लाए गए, हम भी तो डेमोक्रेसी को देख रहे हैं। लाओ उमर फारूक जैसा कोई निगरां कि रात के वक्त गश्त करता हो मदीने की गलियों में, और अगर कोई भूखा सो रहा हो तो अपने बैतुल माल में जा करके बोरिया उठा करके खुद आटा और गंदुम ले करके उस बेवा औरत के घर जाता हो, रोटियां पका करके उसे खिलाता हो। कौन है ये निगरां? ये खिलाफत राशिदा में तुम्हें मिलेगा। अगर कोई एक बूढ़ी औरत है, उसका काम काज करने वाला कोई नहीं है, फजर की अजान से पहले उसके घर के बर्तन धोने वाला, उसके घर का कचरा झाड़ने वाला, उसके बिस्तर को झाड़ करके फिर उसके घर को सही सलामत रख
करके बाहर जाने वाला कोई और नहीं, खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर तुम्हें मिलेगा। और अगर तुम्हें इस्लाहात की दुनिया में देखना है, अगर मदीने वाले पानी की किल्लत से जूझ रहे हो, अपना माल अगर लगा करके लोगों के लिए फ्री पानी कोई मुहैया कराता है, वो खिलाफत राशिदा का उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ही होता है। यहूदी जब गल्ला ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे, आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, यही तो सारे निजाम देखे। अगर चावल की कमी हो गई, सब गोदानों में जमा करना शुरू कर दिए, और जो चीज मार्केट में कम हो रही है, बड़े पैसे वाले उसको अंदर करना शुरू कर देते हैं, और कमी हो जाए और कमी हो जाए, उसके बाद 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचेंगे। ये शरीयत ने हराम फरमाया है। लोगों की जरूरियात का इस्तेहसाल करना, माल को ऐसे जमा करना कि कहत आए तो ज्यादा दामों में बेचना, हराम है ये आमदनी। आपको पता है मदीने में मुल्क शाम से गल्ला आया था, और यहूदी सुबह सुबह जाकर के मदीने से पहले ही वो गल्ला खरीद लेते थे और ला करके स्टॉक कर लेते। फिर हफ्ता भर के बाद जब लोगों को गल्ले की जरूरत होती तो 10 रुपए की चीज 50 रुपए में बेचते, खूब नफा कमाते। आज भी शेयर मार्केट की जाल पूरा बिछा करके इन यहूदियों ने रखा है, लोगों को दामे फरेब में फंसाना, क्रेडिट की दुनिया में कर्ज और सूदी कर्ज के निजाम में लोगों को फांसना, ये सब इनका ही निजाम है। मदीने में भी यही किया था इन्होंने। जानते हैं इनके सूदी निजाम और इनके ज़ख़ीरा अंदोज़ी के निजाम से अगर किसी ने नजात दिलाया है तो वह उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। क्या किया था हज़रत उस्मान? इनसे भी पहले 2 मंजिलें पहले जाकर वो मुल्क शाम के काफिलों से सारा माल खरीद लेते, अपना पैसा लगाकर मदीने में ले आए। यहूदियों को पता चला कि उस्मान ने पूरा माल खरीदना शुरू किया है। आए, कहा उस्मान तुम ले चुके हो, हमको बेच दो, फायदे में ले लो जितना चाहे। आपने पूछा कितना बढ़ा करके दोगे? कहा जितने में तुम लियो उतना डबल हम देंगे, डबल हम देंगे। अगर तुम 100 में लियो तो हम 200 देंगे, आप दे दो। हजरत उस्मान ने कहा इतने कम फायदे में नहीं बेचूंगा, और बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। उन्होंने डबल की बजाय ट्रिपल कर दिया, 100 की चीज 300 में दे दो। आपने कहा नहीं इतने में भी नहीं, और बढ़ाओ। हाँ, उन यहूदियों ने 400 किया, आपने कहा नहीं और बढ़ाओ। उन्होंने 500 किया, आप बेचने को तैयार नहीं थे। यहूदी परेशान हो गए, 2 दिन तक भाव ताव नेगोशिएबल चलता रहा, नेगोशिएशन चलता रहा। उसके बाद फिर यहाँ तक आ गए कि 10 गुना कीमत देने को भी तैयार हो गए। हज़रत उस्मान ने कहा नहीं, मैं इससे भी ज्यादा। वो कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई इतने माल को 10 गुना में कोई खरीद सकता है? जाओ बेचना है तो बेच लो, इससे ज्यादा कोई तुम्हें नफा नहीं दे सकता। दूसरे दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी आए, फजर की नमाज के बाद आम ऐलान किया फला मैदान में गल्ला रखा है, मोमिनीन को जितनी जरूरत है सब वो गल्ला लेकर के चले जाए। सहाबा इकराम में ऐलान होते ही पूरे मदीने के लोग आए और गल्ला उठा करके खुद अपनी जरूरियात के मुताबिक लेकर चले गए। न किसी से पैसा, न किसी से कोई चीज, मुआवजा कुछ नहीं। शाम में यहूदी भड़के हुए आए, कहा उस्मान हमने सुना कि तुमने माल दे दिया सबको, क्या किया तुमने? ये कहा मैंने बहुत नफे में बेचा। कहा कितने में? कहा मैंने 70 गुना ज्यादा नफे में अपने अल्लाह के हाथ बेच दिया। क्या तुम इतना दे सकते थे मुझे? क्या तुम इतना दे सकते थे? क्योंकि मेरे रब ने वादा किया है जो अल्लाह की राह में 1 देगा उसे 70 गुना ज्यादा दूंगा। तो मैंने अपने रब के हवाले कर दिया है और 70 गुना ज्यादा फायदे में मैं बेच दिया। इनके सरमायादाराना निजाम, इनके सूदी निजाम से आजादी दिलाने वाले का नाम ये खिलाफत राशिदा में हुआ है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी पाक में देखें, बुज़दिली से दूर रख करके अदल और इंसाफ के फैसले कायम रखना, ये खिलाफत राशिदा में हुआ है। ऐसा नहीं है कि अपना है तो उसके लिए कोई फैसला अलग हो, दूसरा हो तो उसके लिए कोई फैसला अलग हो। जैसे आज भी अदालतें कर रही हैं, मौला अली शेर खुदा के फैसले उठा करके देख लो। उन्होंने अदल इंसाफ का जो तराजू कायम किया है, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनके कज़ाया, उनके फैसलों की किताब आज भी दस्तयाब है, जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज मजाक किया जाता है अदल के नाम पर, कज़ा के नाम पर, फैसलों के नाम पर। लोगों के साथ मजाक नहीं होता है। गरीब जाए खटखटाए, उसकी उम्र खत्म हो जाए, उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। और फिर अगर कोई पैसे वाला, सोर्स वाला और अपने अपने असर और रसूख रखने वाला, उसके लिए 100 गुना भी माफ हो जाते हैं। ये मैं सिर्फ यहाँ डेमोक्रेसी की जगह पर नहीं कह रहा हूँ, बादशाहाना निजाम जहाँ पर है वहां पर भी यही हालात है। सऊदी से कोई अलग नहीं, वहां पर भी यही हालात है। जुल्म जब ज्यादा बढ़ता है तो अल्लाह का अज़ाब आता है। ये अल्लाह का अज़ाब जो है, ये इसी जो देख रहे हैं आप, ये इन्हीं मजालिम की वजह से, जुल्म की वजह से। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ थोड़ी देर रुक करके खिलाफत राशिदा की बात क्यों कर रहा हूं मैं।
इसलिए कह रहा हूं कि ये किस्सा बारीना नहीं है, गुजरा हुआ एक किस्सा नहीं है कि मौलाना आप बहुत पहले की कहानी सुना रहे हो खुलफाए राशिदीन की बात। मेरे अजीजों, हम क्यों सुनाते हैं ये भी मैं बताऊं आपको। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा मैं बयान कर रहा हूं और आप हो सके तो हमेशा बयान करो अपने बच्चों को। क्यों? इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि खिलाफत राशिदा वापस ना आ जाए। पूरी दुनिया में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वत दोबारा कायम होगी। और अगर मेरे नबी ने फरमाया है तो वो होकर रहेगी, होकर रहेगी। टेंशन इसी बात का है दोस्तों, तकलीफ इसी बात की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आलीशान को जो हमने सुना है वो दूसरे भी पढ़ते हैं, जानते हैं कि इनकी बातें झूठ नहीं हो सकती, इनकी बशारतें पूरी होती हैं। तो फिर वापस खिलाफत लौटने वाली है। तो इसलिए अब जितने लोग हैं कम से कम इनको तो भुला करके रखो, इनको तो भुला करके रखो। ये अगर बोलते रहे तो कहीं कायम ना करना। अजीजा ने लगे हाथों, मैं सिर्फ और सिर्फ तजज़िया कर रहा हूँ, बाकी कोई मेरे ये नहीं है, सिर्फ ओपिनियन देने की तो हर एक पास आता है। हाँ, जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में लोग गालियां दे सकते हैं, यही तो हो रहा है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर गालियां दे रहे हैं, तो हम तजज़िया क्यों नहीं कर सकते?